हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। सितंबर अक्टूबर में संभावित डेट बताया जा रहा है और अगस्त में जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो हम आज बात करेंगे, मेरा जो आज विषय है वो है एसएसटी को लेकर के, कि आप लोग एसएसटी में कैसे पढ़ें जो कि आपको जो है आपकी सफलता हो। और हम कैसे एसएसटी को पढ़े थे, कितना पढ़े थे, क्या पढ़े थे। एसएसटी के साथ साथ मेरा पीजीटी हिस्ट्री भी था, जिसमें कि मेरा दोनों सफलता मुझे मिली थी, एसएसटी में 9-10 में भी और पीजीटी हिस्ट्री में भी। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे 6 to 8 और 9-10 के लिए सोशल साइंस एसएसटी के बारे में कि आप क्या पढ़ें। जहाँ तक कि अभी कोई मतलब कि निर्धारित नहीं हुआ है कि मेंस होगा या पीटी होगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं निर्धारित की गई है। तो हम लोग पुराना जो पैटर्न है उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि जब तक कोई नई गाइडलाइंस नहीं आ जाए तो तब तक हमारी जो मतलब कि तैयारी रहेगी वो पुराने पैटर्न को लेकर के रहेगी। तो हम बताएंगे कि अगर आपका एसएसटी है तो एसएसटी में आप लोग को पता है कि 4 सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। और ये 4 सब्जेक्ट में जो है 2 सब्जेक्ट जो होता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है ये 2 मेन सब्जेक्ट होता है, इसमें से किसी एक का होना आपका ज़रूरी है। ये तो आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल होगा, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी होगा। मतलब ये इस दोनों में जो है कोई एक पेपर आपका होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटी है आपका, तो इसमें जो है आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए। अगर 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं और 9-10 के लिए एसएसटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले बार बार हम इस बात को बताते रहते हैं कि आप PYQ देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए और इसे जो है आप एक बार एनालिसिस करिए कि किस चीज़ को लेकर के पूछा जा रहा है। बहुत जगह हम देखे, बहुत बार हम सर्च किए, जब हम कोई चीज़ को बनाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पे जो है वीडियो बनाते हैं, उसके लिए हम बहुत सर्च करते हैं। और जो मेरा जो TRE 1 और TRE 2 का क्वेश्चन है वो भी मेरे पास है, उसको भी हम देखते हैं। तभी हम कुछ मतलब कि कुछ बताने के लिए, बहुत जगह तो यूट्यूब में जो है गलत, ये पढ़िए, वो पढ़िए, इतना पढ़िए, ये सारा सब्जेक्ट पढ़िए, इतना पढ़ने का तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर पुराने पैटर्न को लेकर के अगर एग्ज़ाम आपकी होती है तो बहुत एसएसटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो कुछ भी, या हिस्ट्री पॉलिटिकल, या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट में आपका कोई 2 सब्जेक्ट आपका होगा। और इस 2 सब्जेक्ट को जो है तैयारी करने के लिए आपको एनसीईआरटी का जो है मतलब कि लेना पड़ेगा। एनसीईआरटी में आप पहले 9-10 का जो है पढ़िए। 9-10 एनसीईआरटी जो भी आपका सब्जेक्ट है, या तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या पॉलिटिकल है, या इकोनॉमिक्स है, पहले इसको पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जो है हम बोलेंगे कि आप 11-12 का जो है, अगर पॉलिटी है तो पॉलिटी 11-12 का, या हिस्ट्री है तो मतलब हिस्ट्री और पॉलिटी है, या ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो 11-12 का जो बुक है आप उसको भी देखिए एक बार, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर 9-10 और 11-12 का बुक देख लेते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, एनसीईआरटी बुक देख लेते हैं, और ख़ास करके हर चीज़ को मतलब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई भी चैप्टर उठाए तो चैप्टर में क्या होता है कि बहुत बातें मतलब कि समझाने के लिए भी बताया जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये 12th का जो है एनसीईआरटी बुक है, 12th का एनसीईआरटी बुक है हिस्ट्री का। तो इसमें जो है टोटल मतलब एक चैप्टर में टोटल जो है आपको पेज जो है वो 26 है। आप लोग अगर दिख रहा होगा तो देखिएगा कि 26 पेज है। क्या एक चैप्टर में हम 26 पेज को याद करके रख सकते हैं? नहीं, ये हो ही नहीं सकता है कि सारा चीज़ को हम पढ़ के याद रख लेंगे। बस इसमें क्या होता है कि आपको इम्पॉर्टेंस जो लाइन होती है, जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ, अगर आप लोग पीजीटी या टीजीटी के लिए सोशल साइंस का तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे से एक बार पढ़ के देख सकते हैं। मैं उसी चीज़ को पढ़ाती हूँ जो कि एग्ज़ाम में आएगा और पूछा गया है, ठीक है। और मैं 12th के बच्चे को भी जो है पढ़ाती हूँ। तो ये मेरा जो बुक है, देखिए कि किस तरह से जो है हम अंडरलाइन करके और बताए हैं और हाईलाइट किए हैं, और उतना ही किए हैं जो कि इसमें पूछने की संभावना है। अगर आप देख रहे होंगे तो इसको देख रहे हैं, तो इसी तरह जो है आपको पढ़ना है। और इसके साथ साथ जो है एक जो है आप घटना, हाँ,
एक घटना चक्र जो है आप हिस्ट्री का ले सकते हैं, हिस्ट्री का घटना चक्र। इससे जो है जो भी मतलब कि आपको तो इसमें प्राचीन इतिहास हो या फिर मिडिवल हो, प्राचीन हो गया, आधुनिक हो गया और मध्यकालीन हो गया, ये तीनों में जो है घटना चक्र में दिया है। आप जो भी टॉपिक को पढ़ें इसमें जो है MCQ जो है करने का कोशिश करिए, ठीक है। और उसके साथ ही साथ जो है आप जैसे कि इसमें आपको जो है फॉरेन का, वर्ल्ड हिस्ट्री का नहीं मिलेगा। जैसे कि 11th में पूरी तरह से जो है वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जो है एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री है, 9-10 में भी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो ये चीज़ आपको घटना चक्र में नहीं मिलेगी, ये चीज़ जो है आपको घटना चक्र में नहीं मिलेगी। घटना चक्र में जो है सिर्फ आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में है, ठीक है। तो उसको जो है आप लाइन आउट करिए कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पूछ सकता है। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहेंगे तो आप एक बार गेस करके मतलब कि कमेंट करिएगा कि हम पढ़ना चाहते, तो हम चैप्टर बाय चैप्टर जो है जो भी इम्पोर्टेंट है आप खाली बुक ले लीजिएगा और बुक के साथ पढ़िएगा, हम वो सारे चीज़ को अंडरलाइन करा देंगे जो जितना आपको पढ़ना है। तो हम यही कहेंगे कि सही तरीके से सही चीज़ पढ़ना, और एक बार नहीं 4 बार 5 बार पढ़ना, फास्टली रिवीजन। अभी तक तो आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, ऐसा नहीं है कि अभी आप स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए या करिएगा, बहुत दूर तक आप लोग ने पढ़ लिया होगा। बस अब लास्ट टाइम जो 2 महीने 3 महीने जो भी टाइम बचा है उसमें जो है आपको सही तरीके से और फास्टली जो है उसको रिवीजन करना है, ठीक है। तो SST के लिए आपको इतना करना है, 6 to 8 हो या 9-10 के लिए आप पढ़ रहे हैं तो इतना करिए। आपका अगर पुराने पैटर्न से एग्ज़ाम होता है तो कंफर्म आपका 1 सीट होगा। सबसे बड़ी बात क्या है जो हमको भी डर लगता था, इस बात का डर लगता था कि SST में जो है बहुत सारा स्टूडेंट आता है, सारे सब्जेक्ट को मतलब कि मिला करके देखिएगा तो SST में जो है उतना अकेले सब्जेक्ट में जो है कैंडिडेट रहता है। बहुत डर लगता है कि इतना सारा कैंडिडेट, खुद मुझे डर लगता था। मेरे फैमिली से भी बोलते थे कि मतलब कभी कभी ऐसे मजाक में ही बोलते थे कि साइंस रख लेती अच्छा रहता, आर्ट्स रख ली है, देखो कितना भीड़ है। तो पता है भीड़ है, लेकिन इसमें जो है क्वालिटी जो होता है SST में मतलब कि स्टूडेंट में वो बहुत कम को होता है, ठीक है। तो आप अगर आप में अच्छी क्वालिटी है, अगर आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर के अगर आप अच्छे से चल रहे हैं, जो पूछा जाता है, जो पूछा गया है, जो इम्पोर्टेंट्स है, अगर NCERT को लेकर के पढ़ रहे हैं, MCQ कर रहे हैं, तो इतना मेहनत जो है सोशल साइंस के सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं, लगभग नहीं करते। मैं खुद ये चीज़ को एनालिसिस की हूँ TRE 1 TRE 2 में कि खाली भीड़ होता है, सोशल साइंस में बहुत भीड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ बेटा, एक मिनट। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि इतना भीड़ है तो कैसे होगा, नहीं। सोशल साइंस में और आसान है, क्योंकि साइंस लीजिए, मैथ्स लीजिए, उसमें सारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने के लिए होते हैं। इसमें जो है बहुत जो है सिंसियर नहीं होता है। हम अपना बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा और हमने इस चीज़ को देखा। अब हो सके कि बहुत जो है बहुत पढ़ने लगे, फिर भी हर मैथ्स साइंस को छोड़ कर मतलब कि इस सब्जेक्ट में जो है बस भीड़ है। बस SST ये आप लोग का जो सीटेट होता है और एस्टेट जो है 9-10 के लिए, और सीटेट जो है 6 to 8 के लिए जो, और 1 to 5 के लिए। 1 to 5 में तो सब्जेक्ट का कोई बॉर्डिनेशन नहीं है, उसमें तो उर्दू और हिंदी के लिए होता है। तो आप इस भीड़ से मत डरिएगा, सोशल साइंस के आप स्टूडेंट हैं तो इस भीड़ से मत डरिएगा। बस आप कुछ अलग करिए और आपका जो है कंफर्म आपका रिजल्ट होगा, ये हम गारंटी के साथ बोलते हैं। तो यही कामना के साथ हम जो है इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं। बाय बाय। आप लोग का जो है अच्छे से पढ़िए, ज्वाइनिंग हो, ठीक है। बाय बाय।